ध्यान देना, छींट लगाना है। क्या लगाना है? छींट लगाकर, मतलब अपना कान को पूरी तरह से खोलना है। हम लोग सांप की तरह कान ही नहीं है, समझा बात? सांपों का कान नहीं रहता है, हम लोग वैसा बैठते हैं। कान को खोलो, छींट लगाओ। आगे तो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में, पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। क्या करेगा? श्रेष्ठ बनाएगा। आमीन। जितना जाति है, आप सोच सकते हो इजराइल लोगों ने इस वचन को, जो मूसा का किताब को जब माना, आज सोचते हो दुनिया के अंदर एक छोटा देश है इजराइल, आज कितना आशीर्वादित है। ये दुनिया का बैंकिंग सिस्टम कौन लाया? ये सुई का, डॉक्टर का, ये सब चीज का कौन लाया? सब। ये मोबाइल का सिस्टम, ये कंप्यूटर का सिस्टम कौन लाया? सब इजराइल। मेरे भाई, ये पूरा दुनिया को सब कुछ अगर ज्ञानीमान देखने को जाएगा, सबसे पैसा वाला देखने को जाएगा, आपको सिर्फ इजराइल मिलेगा। यहाँ पे एक गाय अगर 1 लीटर देता है तो वहाँ पे 7 लीटर देगा। एक खेत के अंदर एक पोता अगर तुमको फसल मिलता है तो वहाँ पे 7 पोता मिलेगा। इतना आशीर्वादित है। क्यों? कारण क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही है। उसको छींट लगाना चाहिए। आमेन, आमेन, हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ो कलाम को। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आमेन। ये सब आशीर्वाद, ये बाइबल में जितने आशीर्वाद है तेरे अंदर पूरा होने वाला है। कान खोल लो। आमेन। बाइबल का पूरा आशीर्वाद किसको मिलेगा? अन्य जाति को मिलेगा? नहीं, जो प्रतिज्ञा की संतान है। आमेन। कौन है वो? प्रतिज्ञा की। अभी किसको मिलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है, जब तू घर में से बाहर जाएगा तो आशीष मिलेगा। तू खेत में जाएगा, तेरा खेत में इतना आशीष मिलेगा। ध्यान देना, बाइबल ऐसा बोलता है कि तू लोगों को देगा उधार, पर तुझे दुनिया से उधार लेना नहीं पड़ेगा। मैं तुझे पूछ नहीं, मैं सर पे रखूंगा। आमेन। किधर रखेगा? बोला सर पे रखेगा। हालेलुया। बोला हालेलुया। बाइबल का इतना आशीर्वाद है, मैं आपको बताना चाहता हूं, पर हमारे लोग आज आशीष से वंचित है। अफसोस लगता है। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं दे पा रहे। आमेन। बोला आमेन, हालेलुया। हमारा खुदा क्या है? सामर्थ है, सामर्थ। जरा 11 अगर हम देखते हैं हिब्रू के कलाम में, तो क्या कहता है? बच्चों को हम बहुत बड़ा है, पढ़ने को जाएगा, टाइम जाएगा, आप घर में पढ़ लेना। हिब्रू के अंदर 11 में अगर हम देखते हैं, यहाँ पे सारा क्या बोलता है? विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भधारण करने की सामर्थ पाई। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को, हाँ, प्रतिज्ञा करने वाला को सच्चा जाना था। क्या जाना? आइए ताली मारेंगे। आज लोगों में यीशु को सच्चा समझ रहा ही नहीं है। हाँ, यीशु है, एकदम हल्का सा लेता है। अरे दुनिया बनाने वाला खुदा है। आमेन, आमेन। वो बोलता मैं ही जिलाता, मैं ही मारता हूँ। वो बोलता मैं अल्फा हूँ, मैं मेगा हूँ, मैं आदि हूँ, मैं यज्ञ एक सा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मुझसे कोई बड़ा नहीं है। आमेन, हालेलुया। अब यीशु को कैसा हाथ में ले रहे, अपने जीवन में कैसा रखा है? सारा ने क्या सोचा है? वो सच्चा है, उसका प्रतिज्ञा सच्चा है। आमेन, आमेन, हालेलुया। बोला हालेलुया। आप सोच सकते हो इजराइल लोग जब गुलाम के अंदर था, आपको मालूम है खुदा ने अब्राहम को कह दिया तेरे लोग 430 साल के बाद मैं उनको छोड़ाऊंगा। कितना साल? 430 साल। जैसा समय आया, मूसा को लेके जाके खड़ा किया और उनको उस गुलामी से बाहर निकाला। समझ में आ रहा बात? खुदा जब वायदा करता है वो पूरा किया है। आमेन, बोला आमेन, हालेलुया। आज भी जो खुदा है
वो पूरा वायदा करता है, मैं आऊंगा तो आऊंगा, मैं लेके जाऊंगा तो जाऊंगा। आमीन, बोलो आमीन। आज आप और हम ढीला नहीं होना चाहिए, आप और हम आलसी नहीं होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। प्रभु सच्चा है। क्या बोला है? प्रभु सच्चा है, जो हमसे प्रतिज्ञा करता है वो सच्चा है। मैंने पहले भी बता चुका हूं, हमारा खुदा झूठा नहीं। आमीन, मनुष्य झूठा है। आमीन, पर परमेश्वर मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। तो हमारे ऊपर क्या करना चाहता है? वो प्रतिज्ञा को देखना चाहता है। वो प्रतिज्ञा का जो आशीष है, वो आशीष क्या है? जरा कलाम को हम देखते हैं, गलती करास के कलाम में, गलसन के कलाम में, और उसका 3 वचन का 14 वचन देखते हैं। 3 का 14। हाँ पढ़े, क्या लिखा है? यह इसलिए हुआ कि, ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष, अब्राहम का आशीष, मसीह यीशु में, देखो अब्राहम का आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे। अन्य जातियों तक पहुंचे। हम जो अन्य जाति है, आमीन, हम कौन से जाति है? आमीन, कोई तेलुगु से आए, मैं मुस्लिम से आया, और कोई दूसरे जात से आया, एक बात बता रहा हूं मैं, हम तक पहुंचे। हाँ, हम विश्वास के द्वारा, हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें। क्या क्या क्या? विश्वास के द्वारा किस चीज को प्राप्त करें? पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, जिसकी प्रतिज्ञा, जिसकी प्रतिज्ञा, अभी 1 मिनट, जिसकी प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा को प्राप्त करे। हेलो, इसीलिए जब आत्मा में पतरस चला गया और क्या कहा? ध्यान देना, तब क्या कहा? यहाँ पे हाथ रखे गलती करास के अंदर, और तब वो कहने लगा, मन फिराओ, हर एक अपने अपने पाप के क्षमा के लिए प्रभु यीशु नाम का बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। आमीन। 2:38 के अंदर लिखा है, और उसी में 39 के अंदर क्या लिखा है? प्रेषित के कलाम में 2:38 और 39, सिर्फ 39 पढ़े। हाँ पढ़े। पवित्र आत्मा को क्या करना चाहिए? अभी हमें प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि अब्राहम का आशीष क्या है? पवित्र आत्मा है। याद रखना, पवित्र आत्मा है। आमीन। कोई लोग सोचता है धन धन धन, अरे मेरे भाई, हाँ धन भी है, आमीन, पर पवित्र आत्मा ना होने पर फिर क्या होगा? रैप्चर ही नहीं होने वाला। मैं अब्राहम को क्या देना चाहता? उस देश को देना चाहता था, इस्राएल। आमीन, कनान देना चाहता, बराबर ना? और हम लोगों को जो पवित्र आत्मा पाया, वही देश को 1000 साल जो है वो कनान, वो किधर है? वो इस्राएली है। आमीन। और उस देश में हमको लेके जाना चाहता है, यही प्रतिज्ञा है। आमीन। हाँ पढ़ो कलाम को। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतान और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए है, जिसको हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। आमीन। प्रतिज्ञा, उन दूर दूर लोगों को प्रभु उनको बुलाएगा। मेरे भाई, ये प्रतिज्ञाएं है। आमीन। क्या प्रतिज्ञाएं है? क्या प्रतिज्ञाएं है? उसी प्रसिद्ध के अंदर 1 वचन में 4 वचन पढ़े जरा, मैं बताना चाहता हूं ये प्रतिज्ञाएं क्या है। हाँ पढ़ो। और उसने उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु हाँ पिता की उस प्रतिज्ञा के कौन सा पिता की प्रतिज्ञाएं पूरी होने के लिए बाट जोते रहो। आइए हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। और बहुत लोग प्रतिज्ञाएं, पिता की प्रतिज्ञाएं नहीं लिया। पवित्र आत्मा पाया क्या? पाया आपने? पाया क्या पवित्र आत्मा? हेलो, चर्च का मेंबर बनने से कोई फायदा नहीं, कोई रेवरेंड बिशप पहचान होने से कोई फायदा नहीं। पवित्र आत्मा प्राप्त होना चाहिए। क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। बहुत साल से ख्रिस्ती है, कोई फायदा नहीं होने वाला। पवित्र आत्मा चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, पवित्र आत्मा ये अब्राहम का आशीष है। क्या है? ये अब्राहम का आशीष है।
हालेलुया, हालेलुया। जरा सोचने की बातें हैं, जरा कलाम को देखते हैं। लूक 24 के कलाम में 24 चैप्टर 49 क्या लिखा है लूक के कलाम में? हाँ पढ़े, क्या लिखा है? प्रतिज्ञा है, अब्राहम का प्रतिज्ञा क्या है? हाँ, परंतु उन्होंने यह कहकर ये क्या उसे रोका हमारे साथ रहो, क्योंकि हाँ संध्या हो चली है। एक मिनट, गलत पढ़ रहे कलाम। लूक 24 का 49 24 चैप्टर 49। और देखो देखो जिसकी प्रतिज्ञा जरा देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। क्या करूंगा? तुम पर उतारूंगा। और जब तक जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया। पेंटेकोस्त के दिन में वहां पे लगातार 10 दिन खड़े रहे। 120 लोग, जब तक ना पाओ तब तक उधर ही ठहरे रहो। आज बहुत से लोग प्रतिज्ञा का जो आशीष है वो नहीं लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा आज इस नया साल में आपको कुछ आशीष देना चाहता है। आमीन। खुदा बोलता है, हेलो, अपने स्थान चौड़ा कर। आमीन। मैं बढ़ाना चाहता हूं, मैं पूछ नहीं, मैं सर पे रखना चाहता हूं। आमीन। तो जिस काम में हाथ लगाएगा उसमें सफल होना चाहिए। आमीन। खुदा बोलता, मेरा प्रतिज्ञा के अनुसार तू मेरा कौन है? साधारण आदमी नहीं है, तू मेरा कौन है? तू मेरा बच्चा है, औलाद है, औलाद। आमीन। हालेलुया। आज खुदा हमको आशीर्वाद देना चाहता है। धन तो ये तो अंबानी के पास भी, अदानी के पास भी है। हेलो, ध्यान देना, इसका मतलब वो नहीं कि वो अब्राहम का संतान है। आमीन। मैं अब्राहम का संतान कौन है? जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे धन के अंदर इतना लेकर भी वो ऊपर रैप्चर में नहीं जा पाएगा, लेकिन अब्राहम इस पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद पवित्र आत्मा हमें 7 साल के लिए ऊपर लेके जाएगा। आमीन, आमीन। और ऊपर से फिर हमको 1000 साल इस्राएल के अंदर हम 1000 साल वास करेंगे। हालेलुया। वहां पे शांति का राज होने वाला है। आमीन। शेर भूसा खाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे मौत नहीं, वहां पे दुख नहीं, वहां पे आंसू नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारे लोग अब्राहम का आशीष अभी तक लेना नहीं जानते। अब्राहम का आशीष हमने क्या गलती का रास्ते में पड़ा कि पवित्र आत्मा। फिर से कलाम को जरा पढ़े। हाँ पढ़े। कौन सा पढ़ रहे थे आप? 49। अच्छा 49 फिर से पढ़ो। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया, हालेलुया। ये 2026 के अंदर जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं मिलता, मेरे भाई, आप अब्राहम का आशीष प्राप्त नहीं कर पाते। अन्ना अब्राहम का तारा उस कनान में जा पाओगे। याद रखना मेरे भाई और बहन, अब्राहम का आशीष हमने गलती का रस के अंदर, फिर से कलाम को हम जाते हैं, गलती का रस के अंदर 3:14 वचन को हम फिर से पढ़ते हैं। वहां पे क्या लिखा है? हाँ, ये इसलिए हुआ अब्राहम का आशीष मसीहा यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। और हम विश्वास के द्वारा आत्मा को प्राप्त करें। क्या करें? विश्वास के द्वारा आत्मा को प्राप्त करें, जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। यही प्रतिज्ञा है। हेलो, हमारे लोग नहीं समझ रहे। परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है? पवित्र आत्मा अगर प्राप्त नहीं हुआ, आप बेदखल हो जाएगा।
आप रैप्चर नहीं जा पाओगे, और यहाँ पे भी आप कभी तरक्की के ऊपर नहीं आ पाओगे। जरा ध्यान देना मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान देना प्लीज। हालेलुया। हमारे लोग मुरझा जा रहे दिन के दिन। 2026 में कई लोग खिलने वाला है। कौन? जो आत्मा से भरा हुआ है। आमेन, आमेन, हालेलुया। जो आत्मा से भरा हुआ है, खुदा उसको आशीर्वाद करेगा, जाति जाति का पिता बनाएगा। आमेन। जाति जाति का लोग तेरे पास आएंगे। आमेन, आमेन। नहीं तो तुमको कोई तुम्हारे पास नहीं आने वाला है। इसीलिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा ही है जो हमें सामर्थ्य दे सकता है। आमेन। पवित्र आत्मा के बगैर सेवक नहीं हो सकता है, कोई पादरी नहीं हो सकता है। मैं आपको रियल बोलना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के बगैर कुछ भी नहीं है। यहाँ का डिग्री का कोई फायदा नहीं है। ऊपर का डिग्री चाहिए, अब्राहम का वंश का। आमेन। पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। उसी वचन के अंदर 29 वचन, आखिरी वचन गलती क्लास के अंदर हमने पढ़ा था 3 का 14 पढ़ा, अभी 29 चैप्टर पढ़ेंगे। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, शरीर के अनुसार जन्मा है, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए आत्मा के अनुसार जन्मे हुए जन्मे हुए को सताता था। क्या 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 सताता था, वैसे ही अब भी होता है। आमेन। हो गया आखिरी कलाम। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे। दासी और उसके पुत्र को निकाल दो, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ हाँ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसीलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री के संतान है, और हम उसका कौन है? वारिस है। कौन है हम? प्रतिज्ञा के वारिस कौन है? यहाँ पे कोई है क्या? मैं है। आप है क्या? इधर एक पाव उधर एक पाव, इसलिए वारिस नहीं है। पवित्र आत्मा को प्राप्त करो, आप वारिस बन जाओगे। वारिस कौन है? देखो, बच्चा बनने से वारिस होता है ना। कोई किसी की वंश में से अगर बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है? बच्चे को बड़ा भी होना पड़ता है, बच्चे को चलना भी पड़ता है। आमेन, आमेन। अब कितना दूर चला बताओ मेरे को? अब कितना बड़ा हो गया बताओ मेरे को? वारिस उसको मिलता है जो चलता है और जो बड़ा होता है। आमेन, आमेन, हालेलुया। अब ऐसे वारिस बोलते हैं, लेकिन खाली बस डुब के लिया। मेरे भाई, उससे कोई मीनिंग नहीं है। आमेन। पवित्र आत्मा आपको छाप दिया है। एक 13 इफिसियों के कलाम के अंदर बोलता है, इफिसियों के कलाम में 1:13 पहला वचन में 13 के अंदर इफिसियों के कलाम में लिखा है। क्या लिखा है? और उसी में हम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया। प्रतिज्ञा किए हुए कौन सा? ये जो पवित्र आत्मा कौन है? ये प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा की छाप लगी है। हालेलुया। ये प्रतिज्ञा। आमेन। हम लोग को छाप लगी है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा का छाप, ये अब्राहम का आशीष है। बहुत लोग बोलता अब्राहम का आशीष और पवित्र आत्मा में ठंडा है। हेलो, आमेन। शैतान के पास भी धन है। आमेन, हालेलुया। कोई फायदा नहीं है। आमेन। हम लोगों को अब्राहम का आशीष पवित्र आत्मा का है। आमेन। आत्मा भी होगा और इस संसार का भी आशीष हमें देगा। आमेन, हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का भी आशीष देगा, समुद्रों का भी आशीष देगा। आमेन। अब्राहम को सारे चीजों का आशीष दिया है। इसीलिए हम लोग बार बार बोलते हैं अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा। आमेन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हिब्रू के कलाम में 4 में पहला वचन क्या कहता है? सुनो, हेब्रोनिया के कलाम में 4था वचन का पहला वचन,
क्या लिखा है? हाँ, यस, मिला है जिसको पढ़े। हिब्रू 4 में पहला वचन। इसीलिए जबकि उसके विश्राम में, ध्यान देना क्या बोलते हैं यहाँ पे, उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। एक मिनट, अभी तक है। अभी विश्राम में प्रतिज्ञा है। ध्यान देना, ये प्रतिज्ञा का विश्राम है, अभी तक है। हाँ, आगे। तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। अभी तक प्रतिज्ञा की हम बारिश हो सकते हैं। अगर आज तुम तौबा नहीं करोगे, आज तुम पश्चाताप नहीं करोगे, आज तुम मन नहीं फिराओगे, आज तुम आत्मा का धुन में नहीं रहोगे, तो एक दिन तुम वंचित रह जाओगे। आज पवित्र आत्मा को, अब्राहम का आशीष को हमें लेना चाहिए, हमें लेना चाहिए। यीशु मसीह ने शिष्य को कहा, जाओ, ठहरो, जब तक पिता की प्रतिज्ञा है। याद रखना, प्रतिज्ञा है। यीशु ने बहुत से प्रतिज्ञा किया, मैं आने वाला हूं। आमीन, आने वाला हूं। बोला या नहीं बोला है? प्रतिज्ञा क्या क्या नहीं? जरा हिब्रू के कलाम में 10 में 36 के अंदर, उसी वचन के अंदर देखते हैं। हिब्रू के कलाम में 10 चैप्टर 36 क्या लिखा है वहां पे? क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आइए ताली मारेंगे, हालेलुया। पूरी करके प्रतिज्ञा के फल को पाओ। आज प्रतिज्ञा के फल मैं आपके गोद में लेना चाहता हूं मेरे भाई और बहन। आज इस नवा साल का ब्लेसिंग आपको लेना चाहिए, वो है पवित्र आत्मा। आमीन, आमीन, हालेलुया। खुदा आपको धन देना चाहता है। पवित्र आत्मा वो प्रभु यीशु मसीह है। वो अगर हमारे साथ है तो हमारा दुश्मन कौन है? आमीन, आमीन। अगर मैं मर भी जाएगा तो भी हम यीशु मसीह में जी उठेंगे। आमीन, हालेलुया। इसीलिए ये प्रतिज्ञा का जो फल है हमारे अंदर होना चाहिए। बहुत से प्रतिज्ञा है किया मेरे भाई, बहुत लोग ठंडे हो जा रहा है। अरे कब से सुनते आ रहा है प्रभु आएगा आएगा, कितना बड़ा प्रतिज्ञा किया है, ऐसा कलाम बोलते हैं ना। जरा कलाम खोल के देखते, 3 का 3 4 सेकंड पीटर, सेकंड पतरस के कलाम में जरा ध्यान दो। यहाँ पे प्रभु का वचन क्या लिखा है वहां पे? 3 का 3 4। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाला आएगा। यह अंतिम दिन है। बहुत लोग, हाँ, ये कैसे पास्टर को एकदम कैसा जानता है। हेलो, यहाँ पे मेरा बाइबल बंद पड़ा है, यहाँ पे कोई पुस्तक पड़ा है, कुछ नहीं है मेरे पास। आप समझे बात? कहाँ से वचन दे रहा हूँ, कहाँ से निकल के दे रहा हूँ? मेरे अंदर एक जन है, एक व्यक्ति है जिसका नाम पवित्र आत्मा है, जिसका नाम यीशु मसीह है। आमीन, आमीन। वो आपसे बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आप 1-2 वचन लिख के नहीं लेके आ सकते, मैं कई वचन दे रहा हूँ। अभी रात भर भी बैठेगा तो यहाँ से बोलूंगा प्रतिज्ञा के बारे में। आमीन, हालेलुया। क्योंकि खुदा बोलता तू नहीं बोलेगा, आत्मा बोलेगा। हाँ, पढ़ो कलम को, क्या लिखा? तो अपनी ही अभिलाषा के कारण चलेंगे और कहेंगे। आज क्या कर रहा है लोग? अभिलाषा, जो मर्जी आता वो करता है, लेकिन वो डरने का नाम नहीं है। अरे अब्राहम का प्रतिज्ञा के आशीष से वंचित हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, मैं वचन को छोड़ के नहीं चल सकता हूं। किसी को फिक्र नहीं है। यह अंतिम दिनों में ऐसे कठिन लोग आएगा, बहुत खतरनाक बच्चे लोग पैदा होंगे। मैं आपको रियल बोलता हूं, यह अंतिम दिन है। बार बार बोल रहा हूं, समय कंप्लीट हो चुका है। अभी विपत्ति काल 7 साल है।
अभी ये साल के बाद विपत्ति काल तय है। अभी खुदा दया करेगा, वो बात अलग है। आमेन, आमेन। लेकिन कंप्लीटली हो चुका है। आमेन। 6 दिन 6000 साल हो चुका है। 33.5 साल में खुदा जीवित था। 33.5 साल में से 25-26 आ गए। अभी 7.5 साल रह गए मेरे भाई। ये साल हम लोगों को पवित्र अब्राहम का आशीष प्राप्त नहीं करेगा ना, याद रखना, इधर तुमको महाकलेश के अंदर जाना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, महाकलेश के अंदर यदि नींव उठा दी जाए, धर्मी कुछ नहीं कर सकता है। माँ बाप कितना भी प्रेयर करो, बच्चे को बचा नहीं पाएगा। फास्टर कितना भी प्रेयर करो, बचा नहीं पाएगा। नींव पवित्र आत्मा है। यीशु ने एक निकोदेमुस आधी रात को आया, इतने बड़े इजराइल का गुरु था, उसको बोला जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। हेलो, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूं, जब तक कोई भी मानुष जल और आत्मा से ना जन्मे परमेश्वर के राज जा नहीं सकता है, देख नहीं सकता, देख नहीं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 2026 के अंदर आपके अंदर डर होना चाहिए कि पवित्र आत्मा में हमें परिपूर्ण होना चाहिए। पवित्र आत्मा जो है ये अब्राहम का आशीष है, अब्राहम, इसहाक, याकूब का आशीष है। आमेन, आमेन। ये आशीष को हमें प्राप्त करना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। खाली अब्राहम की तरह सोना होना चाहिए, अब्राहम की तरह भेड़ बकरा ज्यादा होना चाहिए। अरे अब्राहम को पवित्र आत्मा का अभिषेक, हालेलुया, वो हमको मिलना चाहिए। अभी ध्यान देना, आगे बढ़ो कलाम को। और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ? क्योंकि हाँ, क्योंकि जब से बाप दादे ने सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही अभी का जमाने के लोग ऐसा ही बोलता है। अरे कब से बोल रहा है, कब से बोल रहा है कि प्रभु आएगा, प्रभु आएगा। जब से अब्राहम फास्टर प्रभु में आए, बोलता प्रभु आएगा, जल्दी आएगा, क़यामत आएगा, आखिरी आएगा। मेरे भाई, मैं आपको रियल बोलना चाहता हूँ। हाँ, हम बोल रहे हैं ये आखिरी है, लेकिन अभी समय पूरा हो चुका है। ये आखिरी दिनों में हम लोग खड़े हैं। लेकिन ठट्टे करने वाले लोग, यहाँ पे बाइबल में लिखा है, वो नहीं मानेंगे। वो सोचता है और साल जिएंगे, और साल जिएंगे। हाँ, इनको नहीं पता है। ध्यान देना, हम ऐसी समय में, ऐसी सिचुएशन में हम लोग आ चुका है। उसी वचन के अंदर, उसी वचन में ध्यान देना, 9वां वचन पढ़े। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में, ध्यान देना, यहाँ पे फिर से प्रभु क्या कहता है? प्रभु अपने प्रतिज्ञाओं के विषय में नहीं करता। कौन सा विषय में? प्रतिज्ञा। आज का वचन क्या है? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञाओं के विषय में देर नहीं करता। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। हेलो, और वो नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो जाए, वरन ये है कि सबको मन फिराने का अवसर मिले। खुदा नहीं चाहता, खुदा किसी को मारना नहीं चाहता, खुदा किसी को नरक जाने को देखना नहीं चाहता। खुदा ने नरक मनुष्य के लिए नहीं बनाया, उस दुष्ट व शैतान के लिए बनाया। लेकिन खुदा इसलिए हमारे विषय में धीरज धरता है कि हम लोग कोई नाश ना हो। मैं आपको रियल बोलता हूँ, मेरा दिल तो खरा है। प्रभु इस साल कंप्लीट हो जाता है। ये साल खतरनाक साल है, ये साल रैप्चर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान देना मेरे भाई और बहन, बहुत ही एंड के एंड में हम लोग आ पहुंचा है। प्रभु अपने प्रतिज्ञाओं के विषय में देर नहीं करता। खुदा ने जो बोल दिया वो बोल दिया। खुदा ने बोला अब्राहम को, या अब्राहम 430 साल के बाद मैं इस इस्राएल को मैं बचाऊंगा। मैं आपको रियल बोलता हूँ, और खुदा ने बराबर 430 साल में ही उनको छुड़ाया और उनको जंगल में लेके आ गया। आमेन, आमेन। मूसा के द्वारे से 6 लाख लोगों को बाहर निकाला। मेरे भाई और बहन,
खुदा वादा को पूरा करता है, जो बोलता है वो करता है। मैंने बताया वो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, वो परमेश्वर है। तुम और हम मनुष्य है, याद रखना खुदा झूठ नहीं बोलता। मैं बार बार कहता हूं, आप लोग ढीला से मत लो। ये बंदा जो आपको बोल रहा है, इसके अंदर कोई है, वो आपको बोल रहा है। आमीन आमीन। आत्मा आपसे बोल रहा है, जिसके कान हो वो सुने। कलीसियों के अंदर एक आत्मा होती है, और वो आत्मा कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। ये एंड के समय है, और ये एंड के समय में पवित्र आत्मा ये हमारी इम्पोर्टेंट है। ये हमारी, मेरे पास हबक्कुक की तरह हो क्यों ना हो, चाहे मेरे भेड़ में भेड़ रहे या ना रहे, हेलो, मेरे खेत में फसल होए या ना होए, मेरे को कोई परवाह नहीं। मेरे पास वो जमाने में बोलता मैं पर यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा, और आज के समय में हम कहता है मैं पवित्र आत्मा की तरह। बस वो अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, बस हम खुश हैं। आमीन आमीन हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा नहीं है मेरे भाई, आप सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ। डरने के समय है, कंपनी के समय है, थरथराने के समय है। 7 साल इतने डेंजरस है, मरने की लाशा करेगा, मौत नहीं आएगा। 1 गवर्नमेंट बन जाएगा, 6 नंबर के बगैर आप लेन देन नहीं कर पाओगे। कोई कैश चलेगा नहीं है, नोट नहीं चलेगा। याद रखना, तारे गिरेगा, पानी पिएगा जहरीली, समुद्र के पानी ब्लड बन जाएगा। अरे मेरे भाई और बहन, ऐसी कीड़िया आएगा, खाटेगा, जलते रहोगे रात और दिन। एक रात को आपको नींद नहीं आया तो आप बेचैन हो जाते हो, 5 महीना आपको नींद नहीं आएगा। बाइबल आप पढ़ के देख लो मेरे भाई, इतनी खतरनाक समय है। मैं आपको कैसा खोलकर बोलूं, मैं आपको कैसा कैसा समझाऊं। यह आत्मा आपके लिए रोता है, यह आत्मा आपको तैयार करना चाहता है। आप बढ़ते जाओ, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, यीशु का बाइबल पढ़ो। बाइबल आपसे बात करे। ये प्रतिज्ञा के बारे में दिया है। आज लोग एक बार आते हैं, वापस भूल जाते हैं। अरे क्या लगा के रखा हो, आत्मा पाया क्या? अरे बाइबल का कलाम 1:10 के अंदर बोलता है, रेवलेशन में, मैं प्रभु का दिन में मैं आत्मा में आ जाता हूँ। आप प्रभु का दिन में आत्मा में आ नहीं पाते, बहुत अफसोस लगता है। बहुत लोग प्रभु बोझ है, आप समझ रहे बात, खुदा ने बाछा बांधा है। आमीन। ये मेरा लहू है, ये मेरा बदन का टुकड़ा बदन है, जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया, नहीं बचा। जो कोई पिएगा, जो कोई खाएगा, जीवन उसका होगा। आप सोचो जरा, हम लोग की खुदा ने जो प्रवेश करके इस बच्चा को दिया है, आज हम उस बच्चा में भी नहीं आ पाते। प्रॉमिस को अंदर हम प्रॉमिस लाइन में आ नहीं पाते। मेरे भाई, मेरे बहन, हमें अफसोस लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही, हम कहाँ पे पढ़ रहे थे? हाँ, प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, और हाँ, जबकि आने वाला आएगा, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में हाँ, देर नहीं करेगा। जैसी देर हाँ, कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। वरना यह कि वरन ये कि सबको मन फिराने का प्रभु का क्या अरमान है। एक बच्चे नरक में ना जाए, एक बहन नरक में ना जाए। हम कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी गलती क्यों ना किया हो, खुदा चाहता है अंतिम दिनों में मैं क्या करूंगा। अब्राहम का जैसा जोएल के अंदर बोलता ना, 2 के अंदर 28-29 के अंदर, मैं अंतिम दिनों में क्या करूंगा, अंतिम बारिश उत्पन्न करूंगा, पवित्र आत्मा उन पर उंडेल दूंगा। बच्चे क्या करेगा, ओह भविष्यवाणी करेगा, ओह जवान क्या करेगा, दर्शन देखेगा, और बूढ़ी जो उम्र वाला है वो क्या करेगा, स्वप्न देखेगा। मैं अंतिम दिनों में आशीष उंडेल दूंगा। क्या कलाम है। आज वो कलाम हमारे जीवन में होना चाहिए। मेरे भाई, कहाँ है पवित्र आत्मा, कहाँ है अब्राहम का आशीष? जरा आप चेक करो मेरे भाई। खुदा आपको आशीष देना चाहता है। एक कलाम यहाँ पे, मैं आखिरी कलाम देके मैं बंद करना चाहता हूँ, ध्यान देना। निर्गमन के कलाम में 23 चैप्टर 20 से 22 तक
एक्सोडस के कलाम में, निर्गमन के कलाम में 23 से 22 तक, 23 चैप्टर 20 से 22 तक। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। और जिस स्थान को, हाँ एक मिनट, आज हमारे लिए एक दूत भेजा है। प्रभु यीशु मसीह आज हमारे पास आ गया। मूसा को बोला, ए मूसा, तेरे जैसा एक भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। हेलो, दाऊद को बोला, ए दाऊद, तेरे जो गद्दी है ना, हेलो, जो राजा का, तेरा यगन बना रहेगा। दाऊद को बोल दिया, वहां पे भी बोल दिया। एजिकल को बोला, हे एजिकल 26 के अंदर, वहां पे भी 24 से 26 के अंदर लिखा है। मेरे को बोलने की उतना वचन ये नहीं हो रहा, पर आत्मा मेरे अंदर से बोल रहा है आपके अंदर, धन देना। बोलता, मैं तुझे एक नवा मन दूंगा, मैं तुझे सूत्र जल छिड़काऊंगा, तेरे मांस के हृदय आ जाएंगे और पत्थर का हृदय निकल जाएंगे, मैं तुझसे नहीं बचा बनूंगा। क्या खुदा ने कलाम बोला है, क्या प्रॉमिस करता है मेरे भाई और बहन। पवित्र आत्मा, हाँ 14 चैप्टर के अंदर भी, जॉन के अंदर भी, वहां पे भी लिखा है, वहां पे भी, और वहां पे भी 14 चैप्टर का वहां पे 16-17 के अंदर बोलता है, मैं एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। आमीन। जो संसार ग्रहण नहीं कर सकता। याद रखना, संसार के लोग जो दुनियादारी की माफी चलते हैं, जो दुनियादारी की तरह बात करते हैं, जो दुनिया की दारी की तरह रहते हैं, उनको कोई प्रभु का भय नहीं है। वो व्यक्ति लोग, वो पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता, वो अब्राहम के आशीष को ले ही नहीं सकता। खुला बोल दिया, संसार मुझे ग्रहण नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा को कौन ग्रहण कर सकता? पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सकता है जो तौबा करता है, जो छोड़ देता है, उस पर दया होती है, उस पर। आमीन, आमीन। अभी तक गंदे बात नहीं छोड़ा, अभी तक मूर्ति पूजा नहीं छोड़ा, अभी तक दुनियादारी नहीं छोड़ा, अभी तक, तो मेरे भाई अब्राहम का आशीष आपको कैसा मिलेगा? अब्राहम का आशीष पवित्र आत्मा है। आत्मा, 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 आत्मा। मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे दिल को लग जाता है, पौलुस चर्च के अंदर जाती, लोगों को देखती, एक शब्द बोलता, तूने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया क्या? क्यों? ये अब्राहम का आशीष को लेकर उछलने लगा, पवित्र आत्मा पाया क्या? आज बहुत लोग ऐसा ही बात करता है, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा वैसा, आत्मा में नहीं बोलता है, अन्य भाषा में नहीं बोलता है, आत्मा में बात नहीं करता है। मेरे भाई, अफसोस लगता है, आत्मा नहीं पाया। आत्मा पाया होता तो सुसमाचार के लिए दौड़ते रहेगा, खींचते रहेगा। संसार के लोग, नहीं नहीं, रोको रोको, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, प्रभु जानता है, इस तरह होता है। लेकिन आत्मा, आत्मा दौड़ना चाहता है, आत्मा प्रभु का काम करना चाहता है, आत्मा एक ना एक किसी का दिन में एक का तो भी उद्धार करेगा। आत्मा तड़पता है, आत्मा चुप नहीं बैठ सकता है। आत्मा क्या करता था? दुनिया जब बेडल था, आत्मा क्या कर रहा था? उस पानी के ऊपर क्या करता था? आत्मा मंडलता था। क्या करता था? चुपचाप था? नहीं था, मंडलता था। आज जिसके पास आत्मा है वो मंडलेगा, वो चुप नहीं बैठेगा। याद रखना, वो प्रार्थना में रहेगा, बाइबल पढ़ने में, ओ सुसमाचार में, हेलो, भले भले कामों में, बीमारियों पर हाथ रखने में, शैतान को निकालने में। मेरे भाई, पवित्र आत्मा, ये अभिषेक जो है अब्राहम का आशीष है। आमीन। अब्राहम का आशीष हमको मिलना चाहिए। हालेलुया। जब किसी में मेरी आत्मा नहीं है, वो मेरा बच्चा नहीं है, खुला बोलता, तू मेरा वारिस नहीं है, क्या होगा मेरे भाई? क्या होने वाला मेरे भाई? मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका क्या होने वाला है। 2026, यीशु मसीह इतना साल आपको जीवित रखा, इतना साल, इतना महीना, इतना तारीख आपको बताया, और इस साल अभी जब रक्षण का समय आ चुका है, अभी तक तुमने पवित्र आत्मा नहीं पाया, अभी तक तुमने रेडी नहीं हो पाया, अभी तक कुछ भी प्रभु के राज्य में रेडी नहीं हो पाया। यीशु मसीह रोता है, यीशु मसीह तड़पता है,
यीशु मसीह आपके जीवन को बचाना चाहता है। आप भी धीरज धरता है। समय तो हो चुका है, लेकिन धीरज धरता है कि हम नाश ना हो जाए। ध्यान देना मेरे बहन, मेरे भाई, प्रभु का वचन क्या कहता है। यस, उत्पत्ति के कलाम हम पढ़ रहे थे, पढ़ो ऐसा नहीं, अपना निर्गमन के कलाम पढ़ रहे थे। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्गों में तेरी रक्षा करेगा। और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाऊंगा। जो मार्ग हो, आपको मालूम है वो मार्ग हो, अभी ऊपर जाके इज़राइल में पहुंचना है। यही हमारे मार्ग है, याद रखना। आमीन, हालेलुया। 7 साल ऊपर रहना, उसके बाद जो हमारे लिए तैयार किया है नए यरूशलेम। 2000 साल हो रहा है, नए यरूशलेम को बना कर ला रहा है। और उस यरूशलेम में आप सोच सकते हो 12 फाटक रहेगा, हीरा, मोती, पोखराज, रूबी, पन्ना। हेलो, क्या खूबसूरत। सोचो, 2400 किलोमीटर लंबा, 2400 किलोमीटर ऊंचाई, 2400 किलोमीटर चौड़ाई। यहां से कलकत्ता इतना बड़ा यरूशलेम लेके आ रहा, वो घर बना के लेके आ रहा, और उस घर में हमें रहना है। रास्ता सोने की है। याद रखना मेरे भाई, यहाँ पे मायूस मत आओ, दुखी मत आओ। उस महिमा के सामने ये दुख क्या है। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर जाओ। आपसे विनती है, आगे पढ़ो कलाम को। हाँ, उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, और उसको मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। आमीन, इसीलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। पवित्र आत्मा वो हमारे साथ है। आमीन। पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करेगा तो क्षमा नहीं है, वो क्षमा नहीं करेगा, याद रखना। इसलिए पवित्र आत्मा यह अब्राहम का आशीष है। मेरे भाई और मेरे बहन, उसको मानना, उसकी आदर करना। पवित्र आत्मा को रोज सुबह उठो बराबर, आप पवित्र आत्मा को स्वागत करो, पवित्र आत्मा से भरो, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा में अन्य भाषा में बातें करो, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। प्रभु इन वचनों के द्वारा से प्रभु आपको आशीष दे और आपको शांति दे। 2026 हम लोग को रेडी होना है पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग सब जन खड़े रहेंगे, धन्यवाद देंगे। हालेलुया। सब जन